तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। तो भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। वो उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां दुनिया में कोई भी इनिशिएटिव उनके बगैर नहीं हो सकता। पाकिस्तान का जिक्र भी फ्रांस करता है, टका के क्या करता है ये कि किसी के कहने से तो रिलेशंस खराब नहीं होते। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, ऑब्वियसली। इंडिया इज यूनाइटेड ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट यूनाइटेड ऑन इंडिया। भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जाए ताकि वो अपना रोल जो है भरपूर तरीके से दुनिया भर के मामलात में अदा कर सके। इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, समझ नहीं आती, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है शार्क मछली ने काट लिया है। कोई अगर आप अपने रिलेशंस बेहतर बनाना चाहें तो हो सकते हैं। 0.4 बिलियन से भी ज़्यादा लोग और इकोनॉमिकली भी ठीक ठाक कर रहा है। इंडिया के साथ काम करेंगे तो पैसे ही पैसे हैं, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा पैसा है। लेकिन इस तरह के इवेंट्स में, इस तरह के समिट में जब पाकिस्तान जैसी कंट्री को शामिल नहीं किया जाता। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस समय फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वह अपनी यात्रा के अंतिम दिन पेरिस स्थित दूतावास के बाद उन्होंने फ्रांस के दूसरे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और वहां पर उनका भारतीय समुदाय के साथ साथ फ्रांसीसी लोगों ने गानों और डांस के साथ स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुधवार को फ्रांस के शहर मार्सिले पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने जहां पर साहसिक तरीके से भागने का प्रयास किया था, वहां पर जाकर उन्हें नमन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी मजारिज वॉर सिमेट्री भी पहुंचे, जहां पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद 13 फरवरी को यूएस के लिए रवाना होंगे। लेकिन ये सब तो एक तरफ, पाकिस्तान का दुख तो अभी तक इसी बात को लेकर ख़त्म नहीं हो रहा है कि एआई समिट, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ को चेयर किया था, उसमें 100 से ज़्यादा देश बुलाए गए, लेकिन पाकिस्तानियों को तो किसी ने पूछा भी नहीं। पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमें अब इस लायक भी नहीं समझा जाता कि हमें एआई समिट में एक बार इनविटेशन ही दे दिया जाता। तो भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। जर्मनी, स्पेन और मुल्क भी बहुत बड़े पैमाने पे इंगेज करना चाहते हैं, पर जो इंडिया को ये एक्सेस है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लू फ्रॉम पेरिस टू मक्सई, पेरिस टू मक्सई आए हैं, ठीक है जी। और जहां पे इंडियन और जो फौजी हैं उन्होंने एक तो वॉर सेमेट्री में गए और उन्होंने मिल के इफ्तिताह किया। किसका इफ्तिताह किया? किसका? कॉन्सुलेट का। मजे की बात, 1 लाख इंडियन फौजी जो हैं वो 1914 में लड़े, वो 1 लाख पाकिस्तानी भी तो थे, वो बंगाली भी थे। इंडिया सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग, क्लेमिंग एंड टेकिंग ओवर द एंटायर प्री पार्टीशन हिस्ट्री। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी मक्सई गए, ठीक है जी। जब वो वहां पे मड्स एंड ट्रंचेस में वहां पे गए और फ्रांस के लिए किया, ये इंडिया और फ्रांस को बाइंड करता है। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें। दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर, दे आर लिंकिंग देमसेल्फ विद द वेस्ट। वो कहते हैं हमने वेस्ट को बचाया, हमने उनको बचाया। उस वक्त वो कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं? आज हम आपके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये हम आपके साथ करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एड्रेसिंग। आपको पता है क्या डिस्कस हुआ है? एआई डिक्लेरेशन आया है इंडिया फ्रांस का, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट।
म्यूजियम फ्रांस जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि हमारे लोग फ्रांस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, इलीगल पकड़े जा रहे हैं वहां पे। उन्होंने कहा यंग लोगों को तरीके से उनको को जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाएगा, जो कन्वेंशनल तरबियत लेगा, ट्रेनिंग लेगा, उनको भेजो उधर। अब वो वहां जाएंगे, वो सारे काम करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जनाब, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सारी की सारी का ताल्लुक देखने से है। ये जो उन्होंने कॉन्सुलेट खोला मक्सई के अंदर, क्वेश्चन है इसके, बड़ा खूबसूरत जगह है कॉन्सुलेट बनना वहाँ का इंडिया का, और बिल्डिंग बड़ी उन्होंने जो बनाई है वो बड़ी सही, और जैसे कि ट्रेडिशनल बिल्डिंग है। और आपको पता है ये सारी की सारी जो लग्जरी टूरिज्म है ना, दैट इज फेमस इन साउथ ऑफ फ्रांस, इस मक्सई के इस इलाके के अंदर। यहाँ पे लोग पीपल आर रिच, लाइक इंडियंस भी आते हैं यहाँ। आप सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट ही पढ़ लेना, जॉइंट स्टेटमेंट ही पढ़ लें, इंडिया और फ्रांस की जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें आप, तो आपको पता चल जाएगा ताल्लुकात की नेचर क्या है, आपको ताल्लुकात की नेचर का पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है। मक्सई के अंदर जो मक्सई की पोर्ट है, ये फोकस ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर करेगी। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये वो समझते हैं ये है वो नरेंद्र मोदी का आइडिया, जिस आइडिया के जरिए वो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। बड़े नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं, नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं, नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं। वॉर सेमेट्री में जो मोदी साहब गए वो हुआ, उसके बाद इंडिया फ्रांस जो डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सेपरेट डिक्लेरेशन है यार। मतलब वो तो इस ताल्लुकात, मतलब जो बायलैटरल जॉइंट स्टेटमेंट है वो, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यंग प्रोफेशनल स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वो क्या यंग प्रोफेशनल, वो इंडियन प्रोफेशनल जाएंगे फ्रांस। जैसे इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फ्रांस में की गई, तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। ऐसा क्या हमसे हो गया है, गलती हो गई है, या समझे कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, या किस चीज में पाकिस्तान पीछे रह गया है कि इस तरह की समिट्स में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता? हमें इस लायक नहीं समझा जा रहा कि हम भी उन इंटरनेशनल जो फोरम है उनमें शामिल हों, हमारी भी कोई इनपुट हो, हमारा भी कोई रोल हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक हमें इस एक आई ओपनर भी है हमारे लिए कि यार दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है,